जय हिंद खुशबू। देखिए, आप स्टडी दर्शन में आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज डिस्कस कर रही हैं। टर्म 2.0 द सेकंड टर्म जो उनका इसकी शुरुआत है। हाँ, इसकी जो चीज़ें हुई थी वो 6 नवंबर के बाद जब चुन के आए थे और डिक्लेयर्ड हुए थे द नेक्स्ट 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और आज उनका टेक ओवर है। तो देखिए, जो स्टार्ट हुई है एक हाइपर स्टार्ट है और काफ़ी दिनों से बहुत सारी चीज़ें खुलकर आ रही हैं और एक्सपेक्टेशंस भी है। एक्सपेक्टेशन इन अमेरिका एंड एक्सपेक्टेशन ग्लोबली व्हेन द वर्ल्ड इज एट वॉर, तो दोनों चीज़ों के ऊपर में आ रही है। अब इसको यदि हम मोटे तौर पर सम अप कर लें तो दो हैं। देखिए, अमेरिका के लिए जब हम कहते हैं तो मागा, मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन, ये नारे के साथ ट्रंप आए थे। अपने जो पिछला टर्म भी जो उनका हुआ था उसमें भी उन्होंने ये की थी, मगर उसकी आगाज़ इतनी ज़्यादा जोर नहीं थी। इस बार तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा जो है, और ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके पहले भी प्रेसिडेंट ने अमेरिका में ये नारे चलाए हैं, मगर इस बार ऐसा लगता है कि शायद धरातल में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा हो। दूसरा जो है मेक द वर्ल्ड मोर पीसफुल, जो ग्लोबली हम जब देखते हैं, तो जब हम डोमेस्टिक और ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस की हम जब बात करते हैं कुछ वो आपके स्टडी दर्शन में, तो ये दो चीज़ों के लिए हम इसको समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जल्दी से मैं बताऊंगा, कभी डिटेल में हम जाएंगे इसको आपके स्टडी दर्शन में आपके दर्शकों के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की टीम क्या है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी जो टीम सेलेक्ट की है उससे बहुत सारी चीज़ें आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके यदि आप रिसर्च करेंगे ईच पर्सनैलिटी को, तो आपको बड़ा दिखाई देगा कि आप बहुत चीज़ों को समझ जाएंगे एट डोमेस्टिक, एट अमेरिका, एज ए नेशन एंड ऑल्सो ग्लोबल, उसका क्या इम्प्लीकेशंस है। सबसे पहले सेक्रेटरी स्टेट्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अभी तो ब्लिंकन साहब रहे, अब उसके बाद अभी देखिए जो मार्को रूबियो को उन्होंने सेलेक्ट किया है, वो फ्लोरिडा से पहले वहाँ सेनेटर रहे हैं वो, और वहाँ स्पीकर्स भी रहे हैं, और उनको जिन लोगों ने बहुत क्लोजली किया है, तो ही इज़ ए चाइना हॉक, उनको सैंक्शन भी लगाया चाइना ने। तो ये जग जाहिर है क्योंकि चाइना इज़ द कॉम्पिटिटर एंड कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजिक लेवल पे वो चाहता है कि चाइना बिकम्स द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड एंड अमेरिका को गो डाउन। बट जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, चाइना हॉक, दे विल नेवर अलाउ दिस थिंग टू हैपन, एंड चाइना को उन्होंने चारों तरफ से घेरना शुरू कर लिया है, नॉट ओनली मिलिटरली बट ऑल्सो इकोनॉमिकली, सो दैट जो राइज ऑफ चाइना था, अनएक्सेप्टेड राइज था, अमेरिका के कारण हुआ था उसमें कहीं। दूसरा देखिए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है पीटी हैंक्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनका एक बयान आया है कि I will keep the Pentagon laser focused। तीसरी पर्सनालिटी के बारे में जो मैं बात करना चाहता हूँ जल्दी से, जो उनकी इंटेलिजेंस है, जो ग्लोबल इंटेलिजेंस, जिसमें जो ग्लोबल है या इंटर है, उसमें तुलसी गबार्ड का नाम बड़ा, और भारत के लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, इंडियन ऑरिजिन की ये हैं। तो यदि टीम का आदि आप डिटेल में जाएंगे और तो और भी देखा जा सकता है। कुछ बिलियनर उसको वो लेकर आए हैं। इलन मस्क को तो आप देख ही रहे हैं, $429 बिलियन की उनकी जो एम्पायर है, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, नाउ ही इज़ देयर। अभी तो देखिए आज के दिन में वो दिखाई दे रहे हैं, जब उन्होंने अपनी रैली की तो वहाँ भी इलन मस्क नाचते कूदते अपने अंदाज में दिखाई दे। उन्होंने एलन मस्क को और विवेक रामास्वामी जो इंडियन ऑरिजिन के बिजनेसमैन है, उन दोनों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉस्ट कटिंग टीम के लिए, जो गवर्नमेंट के अंदर में जो अननेसेसरी एक्सपेंडिंग है उस पर लगाम लगाने के लिए। और ये देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अमेरिका के डीप स्टेट के ऊपर, यदि आप लगाम लगानी है तो इसके लिए उनको चुना गया है। मार्क जुकरबर्ग भी दिखाई देते हैं उनके साथ में, जियो बेजोस की यदि हम बात करें, सैम अल्टमन की बात करें, टिम कुक जो CEO है एप्पल के, तो सारे के सारे बिलियनर की भी एक टीम है और उनका अपना कुछ योगदान है जो कि
आपको इन चीज़ों में, ये नाम क्या इसलिए ले रहा हूँ कि ये दिखाएगा आपको कि किस तरह से चीज़ें होंगी या क्या होने वाला है। अब ये तो क्या ये रहेंगे साथ या दे विल फॉल अपार्ट एंड हाउ विल हैपन, वो 4 साल के काल में तो धीरे धीरे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो हम स्ट्रैटेजिकली उसको एनालाइज करेंगे। अब कुछ लोग देखते हैं कि हम उसको इंटरनली, जो इंटरनल हम जब बात करते हैं मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन के अंदर में, तो मागा उसमें हम ये मैप का भी, वर्ल्ड मैप का भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि वो भी चीज़ें हम उसके साथ में आ गए हैं। देखिए उन्होंने कहा है कि 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वो साइन कर रहे हैं द फर्स्ट डे टुडे व्हेन ही विल टेक ओवर। जब हमारे मिडनाइट में जब हम देखेंगे उसके बाद 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, जो कि एक ह्यूज है ऑर्डर्स हैं। इसके पहले उन्होंने मेरे ख्याल से 30 ऑर्डर साइन किए थे जब उन्होंने फर्स्ट टर्म के अंदर में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो और ये इन ऑर्डरों में क्या होगा तो हमें उसकी थोड़ी सी आभास आई है। सबसे पहले वो मास डिपोर्टेशन, और ये बहुत बहुत अहम है। 11 मिलियन ऐसा माना जा रहा है, ऐसा आंका जा रहा है 11 मिलियन। आप 11 मिलियन 110 लाख लोगों को जो कि अनडॉक्यूमेंटेड हैं, इमिग्रेंट हैं, वहाँ पर आए हुए हैं, और किस तरह से सभी लोग पहुँचना चाहते हैं, विश्व के सभी देशों से वहाँ होती है। और इस बार 11 मिलियन 1.5 मिलियन शायद उन्होंने अपने फर्स्ट टर्म में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को निकाला था। और मेरे ख्याल से जो बाइडेन साहब थे वो भी 1.5 मिलियन लोगों को डिपोर्ट किया था, मगर 11 मिलियन। और उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो अमेरिकन मिलिट्री को यूज़ करेंगे। दूसरा फिर वो बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर में। तो बॉर्डर सिक्योरिटी में सदर्न बॉर्डर मैक्सिको साथ में है, वो है। एक उन्होंने कहा है नो हमास, ही विल नॉट अलाउ एनी हमास पीपल टू कम एंड सेटल डाउन। जिस तरह से अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में आपका वेस्ट एशिया से खास करके जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं वहाँ से उनका हुआ है, और वो जो चीज़ें आपने देखी हैं, मैं तो ज़मीन पे बहुत यूनिवर्सिटीज़ में देखा हूँ ज़मीन के ऊपर जा कर के, खास के एलए में, जो लॉस एंजलिस के अंदर में उसी एलए में मैं गया था, वहाँ पर खुद ज़मीन के ऊपर में देखा है। ये बड़ा चौंकाने वाली चीज़ें हैं जिस तरह से वहाँ के प्रोलिफरेशंस हुए, उसके अंदर में मोरल प्रेस उन्होंने कैप्चर कर लिया है, चाहे वो फैकल्टी हो, दूसरा ये स्टूडेंट्स यूनियन हो, जिस तरह से उसको यूज़ करते हैं। दूसरा एक उन्होंने एक नारा दिया है रीइंस्टेट, जो वो करेंगे, रीइंस्टेट करेंगे फेमस ट्रैवल बैन। एक ट्रैवल बैन अपने फर्स्ट टर्म में उन्होंने किया था, मगर वो नहीं चल रहा और कानूनी लड़ाई में कहीं वो खो गया। तो इस बार उन्होंने कहा है रीइंस्टेट द फेमस ट्रैवल बैन, इज वेरी सीरियस अबाउट इट। खास करके फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज आई थिंक ही इज गोइंग टू कम वेरी वेरी हेवीली। दूसरा एक बात जो हो रही है वो है एक्सपैंड। वो देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑयल एंड गैस की ड्रिलिंग की वो बात करते हैं, एंड ही हैज गिवन ए नारा ड्रिल ड्रिल एंड ड्रिल। अमेरिका है वो फास्ट गैस एंड रिसोर्सेस। ये 2 कारणों से वो मेरे ख्याल से वो कर रहे हैं। पहला तो बिकॉज दे वांट टू बिकॉज अभी देखिए वो वर्ल्ड में सबसे अव्वल नंबर पे उनकी इकॉनमी है। दे वांट टू कीप दिस पेस अगेन। कहीं 28-32 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी, चाइना इज ट्राइंग टू कैच अप, सो दे वांट टू इंक्रीज द गैप, एंड ये धरोहर है उनके पास में। और इस चीज़ के लिए उनको देखिए, जो अभी आप देख रहे हैं खास करके ईस्टर्न यूरोप के अंदर में जिस तरह से रशियन ऑयल का, तो ही हैज़ गॉट अ मार्केट एंड ही वांट्स टू। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि यदि 20वीं सदी में आप देखें पूरा का पूरा समय 20वीं सदी का जितने भी, उसमें ऑयल एंड गैस के ऊपर में ही ज़्यादा अमेरिकन द वे दे हैव गॉन, वेदर इन द वेस्ट एशिया और जहाँ भी ऑयल है, और उनकी एक मोरलेस एक लड़ाई है। देखिए अभी वेरी इंपॉर्टेंट है टू सी ऑन द वी विल यूज दिस ऑल्सो फॉर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस के लिए। बट अमेरिकन डोमेस्टिक दिस थिंग में भी ये बड़ा जो नॉर्थ अमेरिका है,
उसके लिए जो चीज़ में डोनाल्ड ट्रंप साहब बात कर रहे हैं, वो कहते हैं होमलैंड सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड, एक ग्रीनलैंड का, एंड अभी वो मेरे ख्याल से रिपब्लिकन्स ने उसका एक बिल भी ले आए हैं और वो बिल उन्होंने बना लिया है, सेनेट में उनके कांग्रेस में पेश होगा और आई थिंक डे 1 ही हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट बिल वो लेकर आ रहे हैं एंड उनका भी बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया है, मेक ग्रीनलैंड ग्रेट अगेन। ग्रीनलैंड जैसा आप सबको पता है कि दिस इज द बिगेस्ट जो ये आइलैंड है एक ग्रीनलैंड, और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वहाँ पर रिसोर्सेस हैं एंड उनका ये कहना है कि नॉर्थ अटलांटिक में या और अटलांटिक एंड नॉर्थ पैसिफिक में फ्रॉम दिस साइड टू प्रोटेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स इट इज मस्ट दैट दे शुड गेट द ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड के बारे में ऐसा नहीं कि पहली बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोई नया पटारा खोल दिया है, इसके पहले भी यदि आपको पता हो, सबको पता है जैसा, और आपके दर्शकों के लिए जो हम देखते हैं अलास्का, ये रशियन टेरिटरी है और इसको 19th सेंचुरी में देखिए 1867 में इसको मात्र $7.2 मिलियन के अंदर में ये अलास्का को इन्होंने रशिया, जो कि अभी पुतिन साहब बात कर रहे हैं कि दैट प्रॉब्ली ही इज हिंटिंग, ही इज नॉट डायरेक्टली हैज कम अप, बट आर्टिक के ऊपर में तो मेरा मानना है कि आप देखेंगे यदि 21वीं सदी में कुछ होगा तो आर्टिक वॉर होगा एंड इट विल बी ऑन द हाई सीज। तो आर्टिक के ऊपर में बहुत ज़्यादा तवज्जो पड़ रहा है और इसलिए वो चाहते हैं, ही हैज बीन सेइंग आल्सो इन ग्रीनलैंड के, वो कहते हैं कि आपको बैनाकुलर की जरूरत नहीं पड़ेगी ग्रीनलैंड से। यदि आप देखेंगे अमाउंट ऑफ चाइनीज एंड रशियन शिप्स आर इन ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड के बारे में देखिए ना, इसका ये ग्रीनलैंड बहुत बड़ा, सबसे बड़ा आइलैंड, इसका 3/4 में तो आइस शीट है। अभी क्लाइमेट चेंजेस के कारण जब चीज़ें पिघल रही हैं तो बहुत सारे इसके अंदर में ऑयल है, गैस है, रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, अमाउंट, ये पूरा का पूरा एक खजाना है और ही वांट्स टू बाय इट। वो कहते हैं वी विल बाय द ग्रीनलैंड। इसकी ग्रीनलैंड जब 19th सेंचुरी में 1867 में, दैट टाइम ऑल्सो अमेरिका वांटेड टू बाय ग्रीनलैंड, नहीं हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ट्रूमन थे उन्होंने मेरे ख्याल 2 या 3 साल बाद उन्होंने कहा था कि $100 मिलियन में वो खरीदना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड ही फील्स इट कि इस साइड से यदि कोई अमेरिका के ऊपर में उसको वर्नेबिलिटी है, एक तो अंडरबेली है जो सदर्न अमेरिकन स्टेट्स हैं, तो वो कहीं ग्रीनलैंड से है। दूसरा वो बात करते हैं पनामा की, ये पनामा कैनाल, ये देखिए ये पनामा है और एक कैनाल है। ये कैनाल जो है सबसे पहले इसकी जो ये जो 20वीं सदी के और जब के शुरू में इसको बनाया गया था। पहले इसको फ्रेंच बनाना चाहते थे और ये जोड़ता है पनामा कैनाल, यहाँ लेक है, लेक के ऊपर में एक लेफ्ट इधर लगी है, एक लेफ्ट इधर लगी है एंड इट कनेक्ट्स नॉर्थ अटलांटिक से नॉर्थ पैसिफिक को जोड़ने के लिए एंड शिपिंग जो होती है, तो बनाया था इसको अमेरिका ने और फिर उन्होंने अभी हाल में ही उन्होंने दे दिया पनामा को बैक वापस। बट उनका ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप साहब कि पनामा उसके ऊपर टैरिफ बहुत लगाता है अमेरिकन शिप्स के ऊपर। उन्होंने तो इसको दे दिया था, बनाया उन्होंने, उनके बहुत बड़ा योगदान रहा है। इट इज टेकन लॉट ऑफ ईयर्स, 11 ईयर्स टू कंस्ट्रक्ट एंड इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ कोट करते हैं वो कि 33,000 अमेरिकन ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। और ये कहते हैं कि पनामा कैनाल में तो वो कहते हैं कि चाइना उसको ऑपरेट कर रहा है, तो इसका एक अलग ये है। हम इसके ऊपर डिटेल्स में 1 by 1 पनामा इश्यूज क्या है, ग्रीनलैंड में क्या है, क्योंकि इट इज मेजर इम्प्लीकेशंस, क्योंकि ये एक एक्सपेंशन थ्योरी को पहली बार अमेरिका। अब हम इसको समझने के बाद हमें जल्दी से समझने की चेष्टा करते हैं तौर पर, क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं बताया जा सकता, पर यदि हम बताना चाहते हैं तो क्या ग्लोबल स्टैटिक इम्प्लीकेशंस क्या है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मेक द वर्ल्ड मोर पीसफुल, दिस इज व्हाट ही इज एमिंग। एंड फर्स्ट टर्म में भी आप खास करके देखेंगे कि उन्होंने ये
बहुत हद तक किया था। जैसे कि वो नॉर्थ कोरिया में चले गए थे, किम जॉन उन से डायरेक्टली मीटिंग कर ली थी। तो डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी प्रैग्मेटिक, ही इज डिफरेंट। वो चाहते हैं कि अमेरिका रिमेन ग्रेट, बट ग्रेट on pragmatic terms, not on something which is the way America, especially खास करके आप अभी देखेंगे डेमोक्रेट्स के अंदर में, चाहे ओबामा हो, बुश हो, या फिर ये अभी अपने बाइडेन साहब रहे, इन्होंने एक हेजेमनिक तरीके से ये करना चाहते हैं, जिस तरह से देखिए जो ईस्टर्न यूरोप में चल रहा है। तो सबसे पहले जो ऑनगोइंग वॉर्स है, उसके पहले में तो उन्होंने कहा है कि हम एक ही दिन में, पहले दिन में ही रोक देंगे जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन माइंड, बट या इट इज़ मूविंग दैट डायरेक्शन। देखिए अभी ज़मीन की हालात में दोनों लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लग्गों को पकड़ें। इवन रशिया इज सेइंग, एंड खास करके पुतिन साहब का तो नहीं बयान आया है, मगर उन्होंने एक चीज़ आई है वहाँ से, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो उन्होंने कहा है कि वे रीडिंग कि व्हाट इज देयर, एंड प्रॉब्ली हिंट हैज कमिंग, उनके जो टीम आई है डोनाल्ड ट्रंप की टीम, उन्होंने कहा है पॉसिबल तो नहीं है कि पहला दिन ही वॉर रुक जाए, बट वी आर वर्किंग इन ए नियर फ्यूचर। और एक मेरे ख्याल से वो बफर जोन बनाना चाहते हैं कि रशिया का जितना जमीन ले लिया है शायद ले ले, कुछ यदि कुर्स्क में हुआ है तो कुछ एक्सचेंज हो जाए। और इसके अलावा आप एक इंटरनेशनल फोर्सेस रखिए जिसमें अमेरिका अपना सोल्जर्स में भेजना चाहता है, और वो कहीं बात करता है कि नाटो के भी सोल्जर्स ना हो वहाँ, और वो इंश्योर करें कि यहाँ बॉर्डर के ऊपर पीसफुल हो। वॉट एवर द रशियंस हैव टेकन प्रैग्मेटिकली, उनको चाहे वो क्रीमिया हो, चाहे वो उसका डॉनबास का इलाका हो, जॉर्जिया का इलाका है, खॉर्सन का, तो ये उनके साथ चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से जेलेंस्की को मानना ही पड़ेगा कि बुरी हालत हो रखी है। दूसरा जो वेस्ट एशिया में है, आप देख ही रहे हैं, उन्होंने कहा था कि इफ़ जो आपके उन्होंने होस्टेजेस पकड़े हैं, इफ़ दे आर नॉट रिटर्न द हेल विल ब्रेक, एंड उसका देखिए 19 तारीख को ही 3 हुए हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ें होंगी ज़मीन के ऊपर में, और ही वॉन्ट्स टू से दैट आप इस इलाके में एक चीज उनका क्लियरिटी है, ही इज अगेंस्ट टेररिज्म और इस्लामिक जिहाद के ऊपर में, तो वो टोटल, एंड ही इज स्टैंडिंग विद, एंड ही विल स्टैंड विद एनीवन, वेदर इट इज इंडिया, वेदर इजराइल, एनीवन टू दैट मैटर। इवन बांग्लादेश के ऊपर में उनका बयान आया है। So one thing is very good for India and for the world, that he says Islamic terrorism just can't, एंड वेस्ट एशिया में वही चीज़ें होंगी और दुनिया के दूसरे कोनों में जहाँ आती हैं। जब हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक में, ही विल एबल टू डू इट, एंड ही ब्लोज हॉट, ही ब्लोज कोल्ड, ही एक स्ट्रेटजी का एम्बिग्युइटी रखते हैं। तो ये जो ताइवान के ऊपर में जिस तरह से चीज़ें हुई थी, नलसी पॉलिसी पहुँच गई थी और उन्होंने चीज़ों को भड़काया, तो जबकि स्ट्रेटजिक एम्बिग्युइटी रखते हैं वो अपने पॉलिसी में टुवर्ड्स ताइवान, मैं उन चीज़ों को उन्होंने कहीं भड़काया था। देखिए चाइना के साथ में उनका वही होगा ब्लो होल, उन्होंने सी जिनपिंग फिल्म को बुला लिया, अभी उनके वाइस प्रेसिडेंट पहुंच गए हैं वहाँ, तो वो जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, उन्होंने यूके के इसको नहीं बुलाया प्राइम मिनिस्टर को, तो वो पहली बार ऐसा हुआ है। तो थिंग्स आर वेरी क्लियर। नाटो के साथ में एक चीज़ है, पहली बार उन्होंने कहा था 2% आप अपना एबिलिटी एक्सपेंडिंग कीजिए, यू जस्ट कांट डिपेंड ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर एवरीथिंग, एंड उस समय तो नहीं मांगा था, बट जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप का समय आ रहा है, खास करके जो यूक्रेन के बाद रशिया यूक्रेन की वॉर जब चल रही है, तो अभी आप देखिए अनप्रेसिडेंटेड 32 कंट्री में से 23-24 ने तो कर ही लिया है 2% का अपना जीडीपी। अब वो कहते हैं 5%, और 5% में देखिए ये क्या है कि ही सेज कि वी विल नॉट एक्सपेंड मनी, अमेरिकन मनी विल नॉट गो, कि हम आपकी, और यही कनाडा को ही बोल रहे हैं कि हम आपके ऊपर में 25% लगा दें, मैक्सिको का कहते हैं 25%, बट वी विल नॉट। यह आपने जस्टिन ट्रूडो के साथ देखा था। तो डोनाल्ड ट्रंप इज टोटल बिजनेसमैन, ही हैज हिज थिंकिंग। वो कहते हैं कि ट्रेड में कोई लव लॉस नहीं होता, एंड
एंड उन्होंने एक बड़ा स्लोगन अच्छा बोला है कि गॉड के बाद यदि कोई वर्ड कोई डिक्शनरी में उसको अच्छा तो टैरिफ। तो पहले देखिए अमेरिका सैंक्शन की बात करता था, बाइडेन साहब सैंक्शन लगा देंगे, सैंक्शन लगा देंगे, रशिया का सैंक्शन, कुछ नहीं हुआ। अब नई चीज है, दे आर स्विचिंग टू टैरिफ। टैरिफ हैज गॉट ए डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस। टैरिफ का वेपनाइजेशन जब होता है तो ऐसा नहीं होता, इसके ऊपर में एक पूरा का पूरा पॉडकास्ट हम कर सकते हैं, टैरिफ हम करेंगे कि हाउ द टैरिफ इज द न्यू वेपन ही इज यूजिंग इट टू गो। टैरिफ will also affect America, but in the longer run, when you will trade off, तो वो आगे निकल जाएगा। क्वाड के ऊपर में आपको नजर रखना पड़ेगा। अभी उनके इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर में हमारे जयशंकर साहब वहां गए हैं और क्वाड में, क्योंकि ही इज ए हार्ड टास्क मास्टर। देखिए अफगानिस्तान में जब ट्रंप साहब थे तो कहते थे इंडिया शुड गिव वन डिवीजन एंड ही वाज पुलिंग। एज फॉर इंडिया इज कंसर्न, इंडिया से आई थिंक ही लाइक्स इंडिया, ही लाइक्स नेशनलिज्म, ही लाइक्स हिंदुइज्म, ही लाइक्स इंडियन। वो कहते हैं, उन्होंने पहली बार बयान दिया था, पहले तो वो जब बात करते थे कि जो वीसा की बात होती थी H1B1 वीसा की, तो उस समय बात ये हुआ करती थी ही वॉज अगेंस्ट इट। दिस टर्म में खास करके जब मार्क जुबर्स एंड ऑल एंड जो उनकी टीम है, जिसमें खास करके जब हम बात करते हैं एलन मस्क की एंड ऑल, तो दे आर इन द फेवर ऑफ H1B1 वीजा एंड मैक्सिमम 70% H1B1 वीजा गोज टू इंडियन। एंड उन्होंने एक बयान दिया था कि जितने भी टर्म टावर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई थिंक इन इंडिया में ही सेइंग मोस्ट ऑफ देम आर इंडियन हु हैव बीन लुक्ड आफ्टर, सो ही इज अ बिग फैन ऑफ इंडिया। तो भले ही छोड़ दे, लीडरशिप की हम बात नहीं करेंगे, लीडरशिप में तो बहुत अच्छा कोजिंग अप है। पहला हाउडी मोदी हमने देखा, हाउडी ट्रम्प इधर हुआ तो इंडिया में, मगर जब ट्रम्प आए थे तो एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। जिस दिन ट्रम्प आए थे पिछले इस बार में, तो दिल्ली में हिंदू मुस्लिम राइट हुई थी उसी दिन। तो कौन कराया था? द डीप स्टेट, जिसमें हमारे भी जो अंदर के हमारे जितने भी हैं अग्नि मामा लोग, वो लोग भी लगे हुए थे। तो उन्होंने करवाया था एंड डोनाल्ड ट्रम्प नोज अबाउट इट एंड दैट्स व्हाई जो हुआ था दिस टाइम ही विल ही इज वेरी वेरी टफ, ही नोज अबाउट इट एंड आई थिंक दिस इज वेरी गुड फॉर इंडिया। सो इंडिया में हमारी अच्छी रहेगी, हम इसके ऊपर में इंडिया सेंट्रिक कैसा हमारा ये होगा, मैं एक डिटेल आपके साथ करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। जय हिंद। थैंक यू जनरल सिन्हा। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्ट्रैटेजिक दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए।